बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। मौजूद है एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर, जहां पर पंजाब का एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एग्रीकल्चर एक्सपो यहाँ पर जिसका इनेकाद किया गया है। और इस एग्रीकल्चर एक्सपो में पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ ज़रूरी कंपनियाँ अपनी अपनी प्रोडक्ट्स लेकर यहाँ पर आई हैं और जो हमारे फार्मर्स हैं उनके साथ अपना इंट्रैक्शन डेवलप करने के लिए, अपना जो इश्तराक है वो डेवलप करने के लिए, और इंटरनेशनल मार्केट से भी मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं और किसानों के साथ वो डायरेक्टली अपना इश्तराक डेवलप इस तरीके से कर रहे हैं कि वो उन्हें बता रहे हैं कि उनकी प्रोडक्ट की असल कीमत क्या है और किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट तक वो अपनी प्रोडक्ट की रसाई कर सकते हैं, पॉसिबल बना सकते हैं। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और इस तरह की बेशुमार ऐसी चीज़ें जो कि उनकी फसल को मज़ीद बेहतर तरीके से ग्रो करवा सकती हैं, उनके भी यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं। अंदर की क्या सूरत हाल है आइए आपको दिखाते हैं। सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायो साइंसेज इंटरनेशनल के स्टॉल पर हम लोग मौजूद हैं, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सबियान फारिस सनी, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है। ये प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पर क्या है, ये पेस्ट को कंट्रोल करने का एक प्रोजेक्ट है। इसमें बायोलॉजिकल तरीके को अप्लाई किया गया है, जिसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि एक छोटे कीड़े से दूसरे कीड़े को कंट्रोल किया जा रहा है। इसकी डिटेल्स क्या हैं डॉक्टर सबियान हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप बताना पसंद करेंगे कि ये किस तरीके से आप लोग जो है वो कीड़े जो कि क्रॉप्स को नुकसान दे रहे हैं उनको आप दूसरे कीड़ों की मदद से मारते? बेसिकली सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड बायो साइंस इंटरनेशनल जो है ये उसकी ग्रीन टेक्नोलॉजी है, जिसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कुदरती माहौल में दोस्त कीड़े होते हैं, हम उनको बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं ताकि हम जो नुकसानदेह कीड़े हैं उनको कंट्रोल कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देख सकता हूँ कि आपने यहाँ पे ब्लॉक्स कुछ बनाए हुए हैं जिनके अंदर आपने कीड़े रखे हुए हैं, तो अगर आप हमें उनके हवाले से बताएं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आसानी होगी हमारे देखने वालों को। जी जी बिल्कुल, ऐसा है कि हमारा एक प्रोडक्ट है जिसे हम फाइटोसैनिटरी रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम कहते हैं, PRMP। ये बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान में चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब के अंदर स्पेशली सिट्रस है, मैंगो हमारी मेन क्रॉप्स हैं, और उनके ऊपर फ्रूट फ्लाइज जिनको हम फल की मक्खी कहते हैं उसका बहुत अटैक है। और इसके ऊपर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर और डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर काफ़ी एफर्ट्स हुए इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं हो सकी। तो 2015 में कैबी ने अपनी एक्टिविटीज़ इनिशिएट की और पंजाब ही से कुछ ऐसे दोस्त कीड़े दरियाफ्त किए जो कि इससे पहले कभी किसी ने दरियाफ्त नहीं किए थे। तो कैबी ने अपनी जो रिसर्च लेबॉर्ट्री है वहाँ पर इन दोस्त कीड़ों की परवरिश की, इनके नंबर बढ़ाए हैं और ये आपके सामने हैं। एक को हम डायकॉस्मी मार्फालांगी कॉर्डेटा कहते हैं और एक को हम डिरहाइनस जिफार्डी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये फल की मक्खी पे हमला करते हैं और उसकी रोकथाम करते हैं बिना किसी स्प्रे से। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कितनी इकसाम है फल की मक्खियों की, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी मतलब उड़ती हुई चीज़ है उसको लोग मक्खी कहते हैं। जी, अगर हम फ्रूट के ऊपर फल की मक्खियों की इकसाम की बात करते हैं तो हमारे पंजाब में 3 किस्म की मक्खियाँ पाई जाती हैं। एक वो मक्खी जो कि सब्जियों के ऊपर हमला करती है और 2 वो किस्म की मक्खियाँ जो कि फलों के ऊपर हमला करती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि कैबी के पास इस वक्त इन तीनों मक्खियों के कंट्रोल के लिए ऐसे कुदरती दोस्त कीड़े मौजूद हैं। अगर किसान उनको अपने खेतों में इस्तेमाल करे तो उससे ना सिर्फ मक्खियों का मसला हल होगा, बल्कि जो वो पैसे लगाता है स्प्रे करने के लिए उससे भी उसको बचत होगी। डॉक्टर साहब ये बॉक्सेस के अंदर मुझे नज़र आ रहे हैं कि कुछ ये लार्वा हैं, शायद प्यूपा हैं, ये क्या है? प्यूपा हैं गैस, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये किस तरीके से वर्किंग करते हैं। अच्छा, ये चूँकि एक एक्सपो है तो हमने फार्मर की आगाही के लिए एक पूरा सिस्टम लगाया गया है। जैसे हम ह्यूमंस पहले बचपन होता है, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, जस्ट इसी तरह मक्खियों का भी एक लाइफ साइकिल है। तो यहाँ पर ये इसके बच्चे हैं, बच्चों में से परवान मक्खियाँ निकल रही हैं जो कि आगे अंडे देती हैं और मक्खियों का हमला करती हैं। तो ये क्या है कि जो फल की मक्खियाँ हैं ये फलों पर हमला करती हैं, लेकिन इसके जो बच्चे हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं। तो ये इसलिए दिखाया गया है कि अगर आप ज़मीन के अंदर गोड्डी वगैरह करें, इर्द गिर्द तने के सफाई करें, तो उसके जब आप बच्चों को ख़त्म कर देंगे तो अल्टीमेटली जो उसमें से मक्खियाँ निकल रही हैं आप उसकी तादाद को कंट्रोल कर लेंगे। तो लिहाजा आपको स्प्रे करने की हालत तक आप पहुँचेंगे नहीं, तो लिहाजा आप काफ़ी हद तक अपने खर्चा का कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि नाज़रीन आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि चूँकि वो तो बड़े कीड़े हैं और बड़ी मक्खियाँ हैं जो कि हमला करती हैं फ्रूट्स के ऊपर, अगर आप उन पर कंट्रोल हासिल करना चाहें तो उसका कंट्रोल का तरीका ये है कि जो छोटी मक्खियाँ जिनके ज़रिए हम लोग जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं बड़ी मक्खियों को, उनको मार रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर उन मक्खियों पर डायरेक्ट अटैक नहीं करती, बल्कि उनकी जो छोटी स्टेज है यानी प्यूपा स्टेज है, जब वो बिल्कुल अंडों से पार निकले हैं उस स्टेज के ऊपर जाके उन्हें ख़त्म कर देती है। और जब गोडी वगैरह करते हुए आप उनको तल्फ करते हैं तो फिर उनके खतरे का यानी अटैक का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है।
फसल को जिन चीज़ों से ख़तरा होता है उसमें एक चीज़ है मुख्तलिफ़ किस्म के पेस्ट, ऐसे कीड़े मकोड़े जो कि फसल की बेहतरी को या फसल की ग्रोथ को जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं और उसे तबाह करते हैं। कुछ ऐसे ही पेस्ट हमारे पास यहाँ पे जो हैं वो लगे हुए हैं, वो किस तरीके से ग्रो करते हैं, कैसे नुकसान पहुँचाते हैं फसलों को और उनकी ग्रोथ को कैसे रोका जा सकता है, इनके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब का जो डिपार्टमेंट है पेस्ट की वार्निंग देने का, उस डिपार्टमेंट से हैं डॉक्टर रियाज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें बारी बारी जानना चाहेंगे आपने जो पेस्ट यहाँ पे लगाए हुए हैं ये पेस्ट कौन से हैं? जैसे कि सबसे पहले शुगर केन का पेस्ट है, तो ये इनके बारे में बताइए, ग्रोथ कैसे करते हैं, नुकसान कैसे पहुँचाते हैं? जी, शुगर केन हमारी बड़ी अहम फसल है, तो इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो पेस्ट हैं जो रूट्स पे अटैक करते हैं, इसी तरह जो सेंट्रल वर्ल होती है, ग्रोइंग टिप होती है, उस पर अटैक करके उसको डैमेज करते हैं, और बाज़ डिजीज़ होती हैं जो कि उसको नुकसान पहुँचाती हैं और पैदावार को मुतासर करती हैं। तो ये हमने हमारे जो शोबा है पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड, हमारी टीमें हर तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं। तो हमारी टीमें जो है ना वो पेस्ट स्काउटिंग करती हैं, पूरे एरिया के सर्वे भी करती हैं और फार्मर्स को गाइड भी करती हैं। इसी तरह जो जितने स्टेक होल्डर हैं और फार्मर्स हैं, प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं या और स्टेक होल्डर्स हैं, पेस्टिसाइड जो इंपोर्टर्स हैं पेस्टिसाइड के, उनको भी हम ये पेस्ट सिचुएशन रिपोर्ट्स से आगाह करते हैं ताकि वो अकॉर्डिंगली उसके कंट्रोल के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी इनपुट्स का इंतज़ाम कर सकें। 4 मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे पेस्ट लगे हुए हैं, तो क्या इसकी सिर्फ 4 ही किस्में हैं और ये किन इलाकों के हवाले से? ये हमारे शुगर केन में सिर्फ 4 पेस्ट नहीं है, पेस्ट और भी बहुत से हैं। तो उसमें यानी कि रूट बोरर है, टॉप बोरर है, स्टेम बोरर है, और इसी तरह उसका शुगर केन हिस्पा भी एक नया पेस्ट है, और ऐसे ही एक टोका होता है, और डिजीज़ होती हैं जैसे कि विप स्मट है और रेड रॉट है। तो वो सारा हम फार्मर्स को आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, उनको गाइड करते हैं। ये डॉक्टर साहब, आगे ये मेजर क्रॉप्स जो हैं जैसे कॉटन के, शुगर केन के पेस्ट, ये राइस वगैरह, ये सारे वही सेम उसी तरीके से काम करते हैं? जी, ये कॉटन के डिफरेंट पेस्ट हैं, तो वो भी हमारे जो कॉटन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे हमारी टीमें इस वक्त काम कर रही हैं और उनको फार्मर्स को गाइड कर रही हैं। तो उसमें कॉटन के जो पेस्ट हैं उसमें च्यूइंग पेस्ट होते हैं जो कि कुतर कर खाते हैं, काट कर खाते हैं, डैमेज करते हैं, जो फूल है उसको डैमेज करते हैं। इसी तरह जो टिंडा होता है, बॉल होता है, उसको उसमें सुराख करके उसको डैमेज करते हैं। ऐसे ही रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, तो उसमें सफ़ेद मक्खी है, सब्ज़ तेला है, थ्रिप्स है, माइट्स है। तो ये बाज़ रस चूसने वाले और कुतर कर खाने वाले। इसी तरह अक्सर हमेशा ये सुनते आए हैं कि जो तितलियाँ होती हैं ये तो रस वगैरह चूसती हैं और तितलियाँ बाग की बड़ी शान हम लोग समझते आते हैं हमेशा से, लेकिन यहाँ पे इसको पेस्ट के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया गया, इसके बारे में बताइए। वो इसलिए कि इसका एक लाइफ साइकिल होता है। ये जितनी हम बटरफ्लाइज देखते हैं तो 2 तरह की ये होते हैं। इनका एक ही ख़ानदान है या फैमिली है, उसमें लेपिडोप्टेरा ऑर्डर होता है। उसमें जो शाइनिंग कलर वाली होती हैं वो दिन को ज़ाहिर होती हैं, और जो थोड़ा सा डिम कलर होता है उनके विंग्स का, वो रात को एक्टिव होती हैं। और इनका लाइफ साइकिल होता है, पहले ये अंडे देते हैं, वो अंडे जो है ना उनसे छोटी सी सुंडी निकलती है और वो सुंडी डैमेज करती है, फल को या पत्तों को काट कर खाती है, फल को खाती है, और फिर ग्रो करके फिर प्यूपा में कन्वर्ट होती है। प्यूपा से फिर ये बटरफ्लाई या मॉथ बन के निकलता है। तो ये इनका लाइफ साइकिल होता है। डॉक्टर साहब, इनका इलाज मतलब किस तरह किया जा सकता है कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे इनको कंट्रोल किया जा सके तितलियों वगैरह को? इसमें हम फार्मर्स को जो गाइड करते हैं वो कहते हैं कि कीड़ों का मरबूत इंसदाद करें, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। यानी सिर्फ यही नहीं है कि इनको हम ज़रूरी अद्वियात का स्प्रे करके ही कंट्रोल करें, बल्कि ऐसे तरीके भी अपनाएं। मसलन टाइम ऑफ सोइंग जो है उसको थोड़ा सा अर्ली कर लें, बाज़ पेस्ट ऐसे हैं उससे फसल बच जाती है। इसी तरह जो कल्चरल कंट्रोल है, बाज़ ऐसे जो पेस्ट हैं उनके जो प्यूपे होते हैं वो सॉइल में होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उसकी गोडी करें ताकि वो एक्सप्लोर हों और वो डैमेज हो जो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब ये कुछ पत्ते यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि मेरे ख्याल में शायद किसी बीमारी से बेचारे जो हैं वो आशना हुए थे, इनके बारे में बताइए। ये जो है ये मैंगो का एक डिजीज़ है जिसको हम मुँह सड़ी भी कहते हैं, एंथ्राक्नोज भी कहते हैं उसको। तो इसमें पत्ते जो है ना उनकी टिप्स से वो सूखना शुरू हो जाते हैं और फिर शाख भी पूरी सूखना शुरू हो जाती है। वीट को रस्ट भी लगी हुई है और ये साथ दूसरा एक और जी, ये हमारी एक वीट के ऊपर बड़ी एक अहम डिजीज़ होती है जिसको हम रस्ट कहते हैं, कुंगी, उर्दू में कुंगी कहते हैं। तो ये बीमारी इसका गो के पेस्टिसाइड भी इसके अवेलेबल हैं, फंजासाइड, जिसको हम स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन हम फार्मर्स को मना करते हैं। बल्कि हमारे साइंटिस्ट जो है ना वो रेजिस्टेंट वैराइटीज़ डेवलप करते हैं कि गंदम की रस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ जो है ना वो नई नई इवॉल्व करते हैं ताकि वो काश्त हों।
और जिस वैरायटी के ऊपर रस्ट का या कुंगी का अटैक मुशाहदा में आता है तो हम फार्मर को कहते हैं कि इसकी एरिया जो है ना इसका कम कर दें और जो नया बीज है जो रेजिस्टेंट है वो काश्त करें। डॉक्टर साहब, रेजिस्टेंट बीज का मतलब ये है कि एक ऐसा बीज है जो कि बुनियादी तौर पे जनियाती तौर पे जो है वो किसी भी बीमारी के खिलाफ मज़ामत कुदरती तौर पे जो है वो स्टार्ट कर देता है। ये सीन एक्चुअली होता ये है कि जब एक वैरायटी काश्त होती है वसी एरिया पर तो 4-5 साल के बाद उसके जो बीमारी के जरासीम होते हैं वो डोमिनेट हो जाते हैं। ठीक, जब डोमिनेट होते हैं तो फिर हम वैरायटी रिप्लेस कर देते हैं, ऐसी वैरायटी ले आते हैं जो नई स्ट्रेन जो होती है डिजीज़ की उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होती है। सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड बायो साइंसेज इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर किसानों की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने सिखाने के लिए कि किस तरीके से वो अपनी काश्त को, अपनी जो क्रॉप है, जो अपनी उनकी कोई भी मतलब फसल है उसको इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जा सकते हैं, वो भी यहाँ पर सिखाया जाता है। डॉक्टर हाफिज़ महमूद रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। ऐसा बताइएगा कि किस तरीके से आप किसानों को आगाह करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी फसलों की जो उनकी मतलब प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकें और फिर उसके बाद मार्केट के अंदर उसकी अच्छी सेल ले सकें। थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे कैबी बायो साइंसेस के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और हम प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वेजिटेबल वैल्यू चेन्स के हवाले से। और यहाँ पे हम जो छोटे काश्तकार हैं इन छोटे काश्तकारों को रहनुमाई फ़राहम करेंगे ताकि इनका मेयार ज़िंदगी बेहतर हो जाए। रहनुमाई हम किस तरह की फ़राहम करेंगे, इनकी A to Z तक जो भी वेजिटेबल इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें आती हैं हम सारी की सारी कवर करेंगे। इनकी सोशल लाइफ को हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके आएंगे। इसके साथ साथ इनकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, मुख्तलिफ वेजिटेबल्स जो ग्रो करते हैं उनको हम इस लेवल पे लेके आएंगे कि ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ले जाके सेल कर सकें। डॉक्टर साहब, माजरत के साथ ये बताइएगा कि अगर हम आपसे पूछें कि हल्का फुल्का ये किस तरीके से आप ये बताते हैं, क्योंकि वो किसान जो कि दूर हैं, जो यहाँ मौजूद नहीं है या आप तक नहीं वो रसाई हासिल कर सकते, वो घर बैठे जान सकें कि किस तरीके से वो इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें साथ साथ आगाह भी करते जाइए कि आप ये सब किस तरह करते हैं। हम बायो कंट्रोल के हवाले से मैं पहले बात करूंगा कि हम बायो कंट्रोल पे काम कर रहे हैं और इस बायो कंट्रोल के अंदर जो दोस्त कीड़े हैं जो फसलों के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं मगर हमारा काश्तकार उनको पहचान नहीं पाता है और स्प्रे करके उनको ख़त्म कर देता है, हम उनको पहचानें और उनको हम घर के अंदर और अपनी फसलों के अंदर हम उनको पाल सकते हैं और पालने के बाद उनकी तादाद में इजाफा करके हम फसलों के अंदर दोबारा छोड़ के जो नुकसानदेह कीड़े हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से हम फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं और फार्मर्स इसको खुद कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो फार्मर्स हैं वो जो वेजिटेबल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वेजिटेबल्स जो ग्रो कर रहे हैं वो एक कन्वेंशनल वे से ग्रो कर रहे हैं। अगर हम देखें जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कंपनीज़ हैं उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, अगर हमारा फार्मर घर के अंदर बैठ के उन स्टैंडर्ड्स को देखे और उन स्टैंडर्ड के बारे में अवेयरनेस हासिल करे तो वो उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी प्रोडक्शन भी ला सकता है और उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग को भी ला सकता है और उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बना सकता है और उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी चीज़ों को मार्केट के अंदर सेल भी कर सकता है और अपना सोशल लाइफ स्टाइल भी उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ला सकता है।